उर्दू में हम लोग सबक नंबर 10 पढ़ रहे हैं और यह है फव्वारा। आओ चलो फव्वारा देखें, पानी का नज़ारा देखें, देख के मंज़र प्यारा प्यारा, जी खुश हो जाएगा हमारा। किस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं? फव्वारा के बारे में। और राइटर कह रहा है कि आओ चलो फव्वारा देखें, पानी का नज़ारा देखें। फव्वारा किस चीज़ का होता है? पानी ही का तो होता है। तो आओ चलो फव्वारा देखें, पानी का नज़ारा देखें, देख के मंज़र प्यारा प्यारा। ये मंज़र कैसा होता है? बहुत प्यारा होता है, दिल को भाने वाला होता है। जी खुश हो जाए हमारा, और इस मंज़र को देख करके वाकई हमारा दिल खुश हो जाता है। हौज़ के चारों जानिब गमले, खूब करीने से हैं रखे। अक्सर यह होता है कि फव्वारे के इर्द गिर्द जो हौज़ बना होता है, यानी हौज़, फव्वारे जो लगे होते हैं वो हौज़ में ही लगे होते हैं ना, टैंक में। टैंक टाइप होता है ताकि उस फव्वारे से जो पानी गिरे उसे टैंक में रहे। तो और देखोगे कि वो जो हौज़ लगा होता है उसके चारों तरफ बहुत ही करीने से, बहुत ही सलीके से क्या सजाए गए होते हैं? गमले सजाए गए होते हैं। उसके बाद है गमलों में पौधों के पत्ते, आंखों को है तरावत देते। हरियाली जहाँ होती है, हरियाली को देखना, हरियाली को देखने से आँख की रोशनी बढ़ती है कि नहीं? समुंदर का पानी या हरियाली या अच्छी चीज़ों को देखने से आँख की रोशनी बढ़ती है। तो वहीं कहा कि गमलों में पौधों के पत्ते, आँखों को है तरावत देते। गमलों में जो हरे हरे पत्ते लगे होते हैं वो हमारी आँखों में, हरियाली उनकी हमारी आँखों में ताजगी बख्शती है। हमारी आँखों को जब अच्छे लगते हैं तो उसकी रोशनी में इजाफा होता है। फव्वारों का उबल ना देखो, फिर पानी का उछल ना देखो। फव्वारे जब उबलते हैं तो पानी गोया कि क्या होते हैं, उससे उछलते हैं। यूं उड़ते हैं पानी के कतरे, जैसे कोई महताबी छोटे। यानी जब फव्वारा हम देखते हैं तो उससे पानी ऐसे उबलते हैं जैसे कि उससे फुलझड़ी जो होती है, फुलझड़ी से आग ऊपर की तरफ भागती है, उसी तरह से पानी भी उससे क्या होते हैं, पानी के कतरे भी ऊपर वैसे ही बिखरते हैं। पौधों पर कतरों का बिखरना, पत्तों का धुल धुल के निकलना। जब पानी के कतरे ऊपर जाते हैं और पौधों पे पड़ते हैं तो क्या होते हैं, उससे पौधों के पत्ते धुल जाते हैं। काम ये कब हो और किसी से, बाग ने रौनक पाई इसी से। और ये जब होता है तो उससे, इसी चीज़ से बाग में रौनक आती है और बाग में हरियाली भी इसी चीज़ से आती है। नैयर देखने आओ तुम भी, आओ दिल बहलाओ तुम भी। शायर कह रहा है अपने आप को मुखातब करके कि यह नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है, तो तुम्हें भी आना चाहिए और इस नज़ारे को देखना चाहिए और अपना दिल बहलाना चाहिए। तो इस लेसन में फव्वारा, जिसे आप लोगों ने देखा होगा कभी न कभी, उसकी अक्कासी की गई है, उसके बारे में बताया गया है कि बहुत खुशनुमा मंज़र होता है और वहाँ बहुत सलीके से पौधे, गमले वगैरह लगाए गए होते हैं जिनके पत्ते इसी फव्वारे से क्या होते हैं, धुलते हैं, उनमें ताजगी आती है, तरावत आती है। और ये खुशनुमा जो मंज़र है इसको देखने हम सबों को आना चाहिए और उससे क्या करना चाहिए, उससे हमें दिल बहलाना चाहिए, दिल बहलाना चाहिए, क्योंकि दिल बहलाना ये चाहिए। बहुत ही खूबसूरत मंज़र होता है। उसके बाद देखिए इसमें कुछ सवालात हैं, इन सवालात को मैं सॉल्व करके आप लोगों को भेज दूंगा। आप लोग उसको अपनी कॉपी में या किताब में जहाँ गुंजाइश हो कर लीजिएगा, ठीक है? फिर हम लोग परसों नेक्स्ट टाइम जुड़ेंगे। आज के लिए बस ये 2 सब्जेक्ट, इस्लामियात और उर्दू।